इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि स्पेशल एजुकेशन का बीएड क्या होता है, और वो जो नॉर्मल लोग बीएड बोलते हैं कि बीएड कर लो टीचर बनने के लिए, वो जो नॉर्मल जिसको हम बीएड परसीव करते हैं, समझते हैं, उसमें और इसमें क्या अंतर है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली यहां पर बस बात इतना समझना है कि जो स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड है ना, ये जो नॉर्मल बीएड होता है उससे बहुत ही अलग है, एंड ये टोटली सेपरेट टाइप का कोर्स है। इसका जो टीचर एजुकेशन का फील्ड है, जो स्पेशल एजुकेशन के टीचिंग का जॉब का फील्ड है, वो भी नॉर्मल बीएड से काफी अलग और डिफरेंट होता है। इस लेक्चर में हम केवल और केवल स्पेशल एजुकेशन का बीएड, आईपी यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आईपी यूनिवर्सिटी से किसी को स्पेशल एजुकेशन परस्यू करना हो तो सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, इन बातों को समझेंगे। आईपी यूनिवर्सिटी बेसिकली एक स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है एंड सभी प्रकार से संपूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक प्लेलिस्ट होगा स्पेशल एजुकेशन करके ही, वहां पर बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर इन शॉर्ट हम समझें तो बीएड करने पर आप क्या नॉर्मल स्टूडेंट्स के एक टीचर बनते हो, जैसा कि हम सब किसी स्कूल में गए होंगे और टीचर स्टूडेंट को देखा होगा, उस तरह का आप बेसिकली टीचर बनते हो। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर स्पेशल एजुकेशन में बीएड करता है ना, तो ये टोटली एक अलग तरह की डिग्री है, ये बीएड वाली एक अलग तरीके की डिग्री है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड करोगे तो समाज में जो भी दिव्यांग चाइल्ड होते हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, सो कॉल्ड जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं, जिनको किसी प्रकार का फिजिकल चैलेंज होता है, मान लीजिए कोई दृष्टि बाधित हो, कोई मेंटली चैलेंज हो, अलग अलग तरह का चैलेंज हो सकता है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, तो जो भी टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, जो कि कह लीजिए कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कह लो या फिर कह लो जो भी दिव्यांग छात्र हैं, उनके जो टीचर होते हैं बेसिकली वो लोग ये वाला बीएड करके आते हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड करके आते हैं, जहां पर इनको ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो इस तरह के स्पेशल चाइल्ड हैं उनके क्लासेस को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। बाकी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईपी बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट होगा। आईपी बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप सभी बातों को समझ सकते हैं। एंड हाँ, लास्ट ईयर आईपी बीएड के स्पेशल एजुकेशन में जो रैंक 1 आया था वो दिल्ली बाइट से ही था, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में आईपी बीएड 2025 वाले प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो दिव्यांग के प्रकार होते हैं, ये जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बच्चा होता है तो उसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। कोई दृष्टि बाधित है, कोई विजुअली इंपेयर्ड है, तो उसका जो टीचर होगा ना वो बिल्कुल अलग होगा उस वाले टीचर से जो किसी मेंटली रिटार्डेड छात्र को पढ़ा रहा है, जो किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा रहा है जो एक स्लो लर्नर है उसको समझा रहा है। तो इन दोनों के टीचर अलग अलग होते हैं। तो जैसे ना, जो जैसे मान लीजिए कि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके भी कई प्रकार हैं, किसी को दिखाई कम दे रहा है, किसी को सुनाई कम दे रहा है, कोई वर्ड कम रीड कर पा रहा है, कोई मेंटली चैलेंज है, तो अलग अलग प्रकार होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि किसी संस्था से आप बीएड कर रहे हो तो सभी तरह के सभी प्रकार के फिजिकल चैलेंज में वो बीएड करवाते ही हो, इस बात को समझिएगा। कहीं से आप बीएड कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो संस्था सभी प्रकार के जो अलग अलग फिजिकल चैलेंज है सब में बीएड कराता है, ऐसा नहीं है। बल्कि आईपी यूनिवर्सिटी देखा जाए ना तो किसी भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में, जैसे मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, जामिया ले लो, उन सब के तुलना में आईपी यूनिवर्सिटी में ज्यादा डिफरेंट वैरायटी के, या ज्यादा कह लो कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो स्पेशल चैलेंजेस होते हैं वो सब ये लोग कवर करते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में हियरिंग इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम डिसऑर्डर एएसडी जिसको कहते हैं, विजुअल इंपेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, इन 5 अलग अलग चैलेंजेस में जो है बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी जो है बीएड कराता है। एंड माफ करिएगा, ये बहुत थोड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके चाइल्ड के साथ कुछ इस तरह का चैलेंज रहता है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे देख रहे होंगे, तो कई बार मेरी ऐसी शब्दावली हो सकती है जहां पर मेरा किसी का सेंटिमेंट हर्ट करना नहीं है। मैं खुद इस बात को, शब्दों को ध्यान से रख रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस बात पे इमोशंस हर्ट होते हैं। एंड ओके, तो आई होप वी आर वेरी क्लियर कि 5 अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी में होता है। जैसे मैंने कई जगह मेंटली चैलेंज बोला तो गवर्नमेंट ने उस चीज को मना कर रखा है। एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी यूज करना चाहिए हमें वर्ड, या स्लो लर्नर वर्ड यूज करना चाहिए। ये सब स्पेशल एजुकेशन में बातें सिखाई जाती हैं। तो बेसिकली है क्या कि अगर आप बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के लिए भी सोच रहे हो ना, तो उसमें ये देखना होगा कि किस तरह के डिसेबिलिटी को आप सिंप्लीफाई करोगे, या किस तरह के डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा के टीचर बनोगे। तो आईपी यूनिवर्सिटी में ना ये 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं
तो आप आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर किसी कारण ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स नहीं आए हैं और समय रहते आपने मास्टर्स कर रखा है, तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे तो 99% कैंडिडेट्स अपने ग्रेजुएशन की डिग्री पर ही फॉर्म फिल करते हैं। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बीटेक या टेक्निकल वगैरह फील्ड से कोई डिग्री लेके आया है, तो उनके लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट 55% बेसिकली होना चाहिए। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे रेगुलर आईपी बीएड के अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो बेसिकली समझ लेते हैं पेपर स्ट्रक्चर कैसा है। आईपी बीएड में जो नॉर्मल बीएड होता है उसका पेपर स्ट्रक्चर और इसका पेपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको एकदम सिमिलर सा देखने के लिए मिलेगा। पेपर में टोटल 4 अलग अलग सेक्शंस आते हैं। बेसिकली 25 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का देखने के लिए मिलेगा, 25 क्वेश्चन आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का देखने के लिए मिलेगा, 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के लिए देखने के लिए मिलेगा, 25 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि का देखने के लिए मिलेगा। पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर आता है। लेकिन एज फार एज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कंसर्न्ड है तो इसमें केवल और केवल आपसे इंग्लिश का ही 25 क्वेश्चन पूछता है। एंड यस, कॉमन सेंस वाली बात है, इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। बहुत सारे लोग डेली बाइट्स पर प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं या मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, तो चले आएंगे सर आपने तो बोला था वो बाइलिंगुअल होता है और वो बताइए इंग्लिश वाला पेपर तो इंग्लिश में ही दिया हुआ है। भैया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछेंगे तो वो इंग्लिश में ही रहता है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर 5-7 क्वेश्चन तो केवल और केवल दिल्ली एनसीआर बेस्ड जीके और जीएस आपसे पूछेगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि जो सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं उसमें से आपको 25 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। पेपर ऑनलाइन मोड में होता है एंड यस, ऐसा यूनिवर्सिटी कहती है ऑनलाइन मोड में होता है। पास्ट 2 ईयर से पेपर ये लोग एकदम लास्ट मोमेंट पे चेंज करके ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं। तो पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। पेपर 120 मिनट का होगा, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। किसी भी एक क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो -1 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/4 मार्क्स नेगेटिव है। एंड टोटल जो प्रोग्राम का इस बीएड प्रोग्राम का ड्यूरेशन है बेसिकली 2 साल का आपको ये बीएड प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं, जैसे मान लीजिए जिन लोगों का ग्रेजुएशन अगस्त के मंथ में कंप्लीट होगा, सितंबर के मंथ में क्लियर होगा, तो उनके माइंड में डाउट रहता है, अरे यार ये तो मेरा नेक्स्ट ईयर क्लियर हो रहा है, मैं तो अपीयरिंग ईयर में हूं और एग्जाम तो पता चला मई जून में ही हो जाएगा, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? सभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं यार। अगर नहीं एलिजिबल रहोगे तो खुद से कॉमन सेंस यूज करो, तुम्हारा 1 साल ड्रॉप नहीं हो जाएगा। बस एडमिशन के नाम पर 1 साल ड्रॉप कर दोगे कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो सभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। क्या कोई एज लिमिट भी है? नहीं, एज लिमिट वगैरह बेसिकली जॉब करने के लिए होता है। डिग्री लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता, और बीएड करने के लिए तो एज लिमिट नहीं है। यहां पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ अगर आप एलिजिबल हो तो आप बिल्कुल बीएड करने के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप 40 साल के हो रहे हो, चाहे आप 45 साल के हो रहे हो। एज का कोई एज सच लिमिट नहीं है। अच्छा, इसमें यह भी क्वेश्चन उठता है बहुत सारे बच्चों को, सर इससे क्या कोई डिस्टेंस वगैरह से होता है या प्राइवेट से कुछ होता है क्या? नहीं नहीं भाई नहीं, ठीक है। रेगुलर आपको क्लासेस करने जाना पड़ेगा। क्लासेस अमूमन सभी कॉलेजेस में 10 AM से 4 PM के अराउंड होते हैं, कुछ कॉलेजेस में 9 AM से भी शुरू होता है, 5 PM तक भी चलता है। बीएड टोटल रेगुलर मोड में ये होगा, आपको कॉलेज जाना ही जाना पड़ेगा। और स्पेशल एजुकेशन वाले में तो और ज्यादा जरूरी है कि आपको रेगुलर बेसिस पे जाना ही जाना है। स्पेशल एजुकेशन में तो और ये सब फर्जीवाड़ा वगैरह आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि किसी कॉलेज में नहीं गए, कुछ पैसा दे दिया और सिर्फ अटेंडेंस ले लिया। नहीं, आईपी बीएड के इस स्पेशल एजुकेशन वाले प्रोग्राम में रेगुलरली आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। टोटल ये 4 अलग अलग कॉलेजेस हैं जो 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज में ये लोग बीएड करवाते हैं स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। टोटल 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटीज में ये 4 अलग अलग आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। जैसे निपिट देखोगे बीएड स्पेशल एजुकेशन कराता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, उसी तरह फिर ये देखोगे एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम में कराता है, यहाँ पर हियरिंग इंपेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल इंपेयरमेंट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये 3-4 तरह में आपको अलग अलग डिसेबिलिटी में स्पेशल एजुकेशन बीएड करा रहा है। उसी तरह ये लर्निंग डिसेबिलिटी में करवा रहा है। सभी अलग अलग ये 4 कॉलेजेस हैं। एंड यस, केवल और केवल यही 4 कॉलेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी में जो स्पेशल एजुकेशन में बीएड करवाते हैं। उनमें जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। इन कॉलेजेस का जो फी है वो भी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखो, कुछ कॉलेज ऐसे हैं भाई जिनका फीस थोड़ा कम है, या कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका फीस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड यस,
ये एनुअल फी है, 1 साल का फी है, मोटी मोटा 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे आपके 2 साल में कंप्लीट स्पेशल एजुकेशन से बीएड करने के लिए। बाकी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आईपीपीए 2025 वाले प्लेलिस्ट में इस वाले वीडियो लेक्चर को ध्यान दीजिएगा, इस वाले वीडियो लेक्चर को देखे बिना ना तो आप डेली बाइट से मॉक टेस्ट लीजिएगा ना नोट्स लीजिएगा, एंड हाँ इस वाले वीडियो लेक्चर को देखे बिना डेली बाइट से प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन मत करिएगा। इसको पूरा देख लेना तभी डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन करना। उसी प्लेलिस्ट में पास्ट में डेली बाइट्स के अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन वगैरह क्वालिफाई किया है एंड खुद आईपी से स्पेशल एजुकेशन में बीएड करके अच्छी अच्छी जॉब्स में, उन सब लोगों का फीडबैक सेशन वगैरह सारा कुछ आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, एंड यस ये टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे सेमिनार मीट होते हैं, इन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही देखने के लिए मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाइए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स सर्च करिए, उस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, डू ज्वाइन इट एंड यस दिल से सीटेड मतलब ओके तो अब आ जाते हैं सीट रिजर्वेशन पे। जैसा कि आपको पता है आईपी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो आईपीयू में 85% सीट, आईपी में 85% सीट केवल और केवल दिल्ली एनसीआर में जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन किया है, जिन लोगों के कॉलेज का लोकेशन वगैरह दिल्ली में है, उन लोगों के लिए रिजर्व रहता है 85% सीट। एंड जितने भी दिल्ली के बाहर के लोग इस पे अप्लाई करेंगे उनके लिए केवल और केवल 15% सीट है। लेकिन जो भी दिल्ली के बाहर के लोग हैं उनको पैनिक नहीं करना है। ऑफन ऐसा होता है कि इस 15% वाले में पता चलता है कट ऑफ कम जाएगा और इसमें कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने वाले भी बहुत ज्यादा रहते हैं। आउटसाइड दिल्ली से जो 15% है ये कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन का पॉलिसी होता है उस तरह का नहीं होता है। इस 15% वाली सीट पर दिल्ली वाले भी नहीं आ सकते हैं, इस पे दिल्ली के बाहर वाले ही एडमिशन लेंगे, तो इसमें कई बार ऑफन कट ऑफ कम जाता है। तो जिन भी लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है उनको ये रिजर्वेशन वाला पॉलिसी देखे बिना फॉर्म फिल करना चाहिए, एंड हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि ठीक से थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके देंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। क्या कोई स्पेशल बुक वगैरह है इसके लिए? नहीं यार, पेपर में 4 सेक्शन है जो आपको बताया जा रहा है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश वगैरह आप ठीक से pढ़िए, टीचिंग एप्टीट्यूड आप पूरा पढ़ लीजिए, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आप थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, जनरल अवेयरनेस ठीक से पढ़ लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। कोई एक सिंगल बुक नहीं हो सकता जिसको आप सोचोगे रात भर में चाट लोगे और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। इट इज नॉट दैट सिंपल। बट टीचिंग एप्टीट्यूड सभी लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर हम लोगों ने आपका काम सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। शिक्षण अभिरुचि करके डेली बाइट्स में एक प्लेलिस्ट होगा, इन सभी वीडियोस को आप 4 से 5 बार देख जाओ, एंड हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप चूक जाओ पेपर में। ऑफन कैंडिडेट्स माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहा है तो उसका जॉब पर्सपेक्टिव क्या है? देखो यार, ये तो सच्चाई है कि अगर नॉर्मल बीएड से, ये तो सच्चाई है कि कोई नॉर्मल बीएड करता है और अगर यहां पर टीचिंग का जॉब निकलता है तो यहां पर आपको 10,000 सीटों पर फॉर्म फिल होता है वो देखने के लिए मिलेगा। और कोई स्पेशल एजुकेशन से जॉब निकलता है, ठीक है, और यहां पर मान लो सीटें मान लो 500 ही है, ठीक है, टोटल 500 सीट पर जॉब निकला है टीचिंग का, ठीक है, और यहां मान लो कोई नॉर्मल बीएड कर रखा है, यहां 10,000 सीट पर जॉब निकला है फॉर्म फिल करने के लिए, तो ये समझ जाइए, ये आप लिटरली समझ जाइए कि यहां पर 500 सीटों पर भरने वाले बहुत होंगे तो 5,000 लोग भर देंगे, ठीक है, ये रेशियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत भर देंगे तो 5,000 लोग भर देंगे, यहां 10,000 फॉर्म निकला है तो कम से कम 5 लाख लोग भी भर दें तो कोई बहुत आश्चर्य का बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा ही होंगे कम नहीं होगा, ये रेशियो आपको मोटी मोटा देखने के लिए मिल जाएगा। तो है क्या ना, बात जॉब पर्सपेक्टिव की नहीं है। स्पेशल एजुकेशन में जब भी वैकेंसी आएगी तो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपको कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हो सकता है ये मेरा रेशियो ऑफ कंपैरिजन गलत हो, लेकिन मोटी मोटा बात समझिए कि इसमें सीट ज्यादा आती है तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा मल्टीपल फुल टाइम होता है। इसमें सीट कई बार कम देखने के लिए मिलता है तो इसमें कंपटीशन उसी अनुपात में कम रहता है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर किसमें फिर भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की। देखो यार, इसमें तो सीट आते ही रहता है, लेकिन आएगा तो कोई जरूरी नहीं कि आपका हो जाएगा। इसमें कम आता है लेकिन जब आएगा तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफन इंडिया में कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर मिलते ही नहीं है। आप अपने आप को देखो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्पेशल एजुकेशन का वीडियो और स्पेशल एजुकेशन के बारे में पहली बार समझ रहे होंगे, तो सोचो कितने लोग होंगे जो इस तरह का बीएड किए होंगे। सीट वगैरह ही कम है, तो इसमें जब जॉब वगैरह भी आता है तो आने वाले समय में स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चाइल्ड्स पर
और इंक्लूसिव एजुकेशन पर सरकार काफी फोकस कर रही है। तो इसका जो सेक्टर है बहुत ही राइजिंग फील्ड है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हैं तो श्योरली आपका काफी बेहतर और वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये पेमेंट कोड IPBED299 ये पेमेंट कोड टाइप करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। पेमेंट का कोड सेंड करने के बाद 2999 के पेमेंट में मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको ये सब सारा रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर देंगी। और पैनिक मत करिएगा कि ये पेमेंट कोड लिख करके सेंड किया हो तो व्हाट्सएप हैंडलर रिप्लाई नहीं कर रही है। 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, व्हाट्सएप हैंडलर आपको अर्लीस्ट पॉसिबल रिप्लाई करेंगी। और जब वो 2999 का पेमेंट का लिंक आपको सेंड करेंगे, आप पे करके वापस उनको स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, तब भी 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट सेटलमेंट के लिए बिना पैनिक किए कि कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, पेमेंट सेफ है कि नहीं है। ये अमाउंट बहुत कम है जिससे आप गरीब होगे, ये अमाउंट बहुत कम है जिससे मैं अमीर हो जाऊं। बस ये व्हाट्सएप पर इसलिए पे कराया जाता है क्योंकि अगर आप गूगल के प्ले स्टोर या वेबसाइट वगैरह पर डेली बाइट से जाके पे करते हो तो वहां पर ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा कटते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप हैंडलर को कांटेक्ट करके ये सारा मॉक टेस्ट और रिसोर्स मटेरियल वगैरह आप ले सकते हो। बाकी सेम व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको प्रिपरेशन क्लासेस डेली बाइट्स का ज्वाइन करना है तो। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट विशेस।